So hello and welcome guys in this video. This is the another part of the time and work. So आज इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 टाइप के सवाल करवाऊंगा और समझो कि ये लास्ट या सेकंड लास्ट पार्ट होगा टाइम एंड वर्क का। और अगर आप इन सभी पार्ट्स को एक साथ देख लेते हो और नोट्स बना लेते हो तो इससे फिर ज़्यादा कोई आपको कहीं वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। आपको बस प्रैक्टिस करने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सवाल आपके सामने दिख रहा है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क 12, 16 और 24 दिनों में करते हैं। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं पहले। हेयर इज ए बी एंड सी, 12, 16 एंड 24। सो एलसीएम मेथड से इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 48। ये 4 बार में जाएगा, ये 3, ये 2। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है आगे कि जब उन्होंने शुरू किया तो ए और सी ने लेफ्ट कर दिया वर्क को 1 डे बिफोर द कंप्लीशन। तो मैंने क्या कहा था, अगर बिफोर आए तो उनका वर्क ऐड हो जाता है लास्ट में, क्योंकि वो एब्सेंट हो जाते तो उन्हें प्रेजेंट करवाने के लिए हम उनके वर्क को ऐड कर देते हैं। तो चलिए इनके वर्क को ऐड करते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क वैसे देखा जाए तो 48 है अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, बट न्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एक दिन पहले छोड़ के गए। ए एंड सी, ए की इफिशियंसी 4 है और सी की इफिशियंसी 2 है। एक दिन काम छोड़ के गए हैं ना, तो 4 2 6, सो 48 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये न्यू टोटल वर्क? 54। सो बोला इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। सो देखो यहाँ पे टोटल वर्क कैसे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क अब ये हो गया 54। तो टाइम टेकन बाय ए बी सी इज इक्वल टू 54 अपॉन 4 3 7 2 9। इनकी टोटल एफिशिएंसी यही है ना, 4 3 और 2, 4 3 7 2 9। तो 54/9 कितना हो जाएगा? 6। 6 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे। था कुछ सवाल में? नहीं था बिल्कुल भी, है ना। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों? यहाँ पे नेक्स्ट टाइप क्या है? सो द नेक्स्ट टाइप क्या है भाई? देखो यहाँ पे अगले टाइप में एक काम करता है एक दिन और दूसरा काम करता है दूसरे दिन, मतलब एक साथ काम नहीं करते। ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखो पहले ए काम करेगा, ए एंड बी। तो जैसे हम नॉर्मली करते थे 10 और ये 20 डेज लेता है। चलो लिख दिया, इनका टोटल वर्क निकाल लो। 20 आएगा एलसीएम, ये 2 बार में, ये 1 बार में। चलो क्लियर हो गया, ये 20 इनका टोटल वर्क है। ओके, सो यहाँ पे कहता क्या है, ए स्टार्टेड द वर्क, मतलब ए ने काम को शुरू किया और वे बारी बारी से दिनों में काम करते रहे। कुल कार्य कितने दिनों में, मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हो। ये रहा टोटल वर्क इनका। अब 20 काम कितने दिन में करेंगे? जैसे पहले ए आता है, देखो पहले ए आएगा, ए किया इसने एक दिन, फिर अगले दिन बी आएगा, कहेगा आज मेरा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी, ऐसे ही करके इनका चलता रहेगा। और जिस दिन 20 वर्क कंप्लीट हो जाएंगे काम छोड़ देंगे सब, मतलब वर्क इज डन। सो चलिए काम पूरा करवाते हैं इनसे। कैसे काम पूरा करेंगे? पहले ए आएगा, पहले दिन कितना काम करेगा, बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल। ये 2 काम करेगा, फिर अगले दिन आएगा बी, ये 1 काम करेगा। ओके, फिर अगले दिन ए आएगा, 2 काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा, 1 काम करेगा। सो अगर देखो यहाँ पे इतना अगर हम करें तो पेपर में टाइम नहीं मिलता है। सो हमें यहाँ पे कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे हम कैसे इसे सॉर्ट कर सकते हैं? अगर यहाँ पे देखा जाए, 1 मिनट चेंज कर लो। हाँ, ये 2 दिन का काम इनका कितना है? ये 2 दिन में 3 काम हो रहा है इनसे, है ना। ये 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं, मतलब 3 यूनिट। सो हमें करवाना कितना है? 20 काम करवाने हैं ना, 20 यूनिट।
तो देखो 20 के नज़दीक जो 3 से मल्टीपल हो, सो 18 है ना, 18। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करें जो 18 आ जाए? 6 बार। 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 18, तो ये इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 दिन में 18 काम कर देंगे। सो अब देखो नेक्स्ट किसकी बारी आएगी? नेक्स्ट ए की बारी आएगी। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 20, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 1। सो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 13, मतलब 13 दिन में 20 काम। अभी मैं देखो एक बार और समझाता हूँ आपको, है ना। ये टोटल वर्क 20 आया, है ना। एक दिन में 2 काम, दूसरे दिन में 1 काम, तो मतलब 2 दिन में 3 यूनिट। ये देखो 2 दिन में 3 यूनिट, तो ऐसे ही 4 दिन में 6 यूनिट। वैसे ही मतलब 6 दिन में कितने हो जाएंगे? 9 यूनिट। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो मैंने नज़दीक देखा 20 के नज़दीक जो 3 का मल्टीपल हो, तो 18 था मल्टीपल, ये रहा 18। 18 देखो मल्टीपल है ना। सो मैंने देखा ये कितनी बार में जाता है, तो 3 से ये 6 बार में गया था। ओके, सो 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12, मतलब 12 दिन में 18 काम हो गया। सो अब देखो अगले दिन ए कितना काम करता है? 2 यूनिट। कितना करता है? 2 यूनिट। तो एक ही दिन में तो हो जाएगा 20 काम, है ना। हमें 20 ही काम तो करवाने थे, 20 काम करवाने थे ना। तो ये तेरा हमारा आंसर है। चलो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट टाइप सेम है। इस क्वेश्चन में देखो आप जल्दी से फटाफट कर लो और मैं भी करता हूँ, है ना। चलो 40-20 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे कितना आएगा? 40। ये एक बार में, ये 2 बार में। ये हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? ये 40। ये हमारा हो गया है टोटल वर्क, है ना। अब देखो एक दिन में कौन करता है? देखो यहाँ पे पहले शुरू किसने किया? ए ने काम को शुरू किया, मतलब पहले ए आएगा फिर बी आएगा, है ना। ए बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, हम्म जी, ए करता है कितना? 1 काम, फिर बी करता है 2 काम, फिर ए करता है 1, फिर 2, फिर वही केस आया ना। देखो यहाँ पे मतलब कि अगर देखा जाए कि ये टोटल ये 2 दिन में 3 काम होते हैं। अगर बोला जाए 2 डेज में 3 यूनिट काम होता है ना। सो हमें टोटल काम कितना करवाना है? 40 यूनिट। ये 40 यूनिट काम करवाना है ना, 40 यूनिट। हाँ, तो 3 के नज़दीक में सबसे कौन है? मतलब 40 के आसपास देखा जाए तो 39 है ना। सो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा ये 39, है ना। सो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करो, 13, तो ये आ जाएगा कितना? 26 डेज। 26 डेज में 39 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, 29 26 डेज में 39 यूनिट कंप्लीट हो गया है। सो अब मुझे करना क्या है? अब मुझे एक दिन में 40 काम करवाने हैं, तो अगले दिन में ए कर देगा ना एक काम। देखो जैसे ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो अगले दिन ए आएगा और यहाँ पे ये 27 दिन लेगा टोटल, और यहाँ पे इनका काम +1 40 कर देगा। ओके, कहेगा लो जी काम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। डन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाए? 27 डेज, है ना। समझ में आ गया होगा, है ना। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट आपको सावधानी से करना है कि शुरुआत किसने किया और टोटल काम हो कितना रहा है। ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? 4 दिन में करता है ए और बी 6 दिन में करता है। फिर से अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको खुद ही एक अंदर से सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे कि यार टाइम एंड वर्क इतना इजी है ना। तो चलिए करते हैं फिर से। मतलब 4 दिन लेता है ए और 6 दिन लेता है बी, तो इसका एलसीएम निकालो। टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से, इनका एलसीएम 12। ये आपका टोटल वर्क, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया इनका टोटल वर्क। अब देखो शुरुआत कौन करता है? नालायक ए शुरुआत करता है ना हर बार। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ लेना। टीसीएस जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, एसएससी सीजीएल सीपीओ, सो वहाँ पे कभी भी कुछ भी दे सकता है। या फिर कह देगा एक दिन काम नहीं हुआ, दूसरे दिन से काम स्टार्ट किया, बी ने काम स्टार्ट किया। ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी सब हो जाते हैं यार, मैं भी हो जाता, इंसान है सब, है ना। तो चलिए, जैसे शुरुआत किया इसने ए ने, देखो भाई ए बना दिया मैंने, बी बना दिया, फिर से ए, फिर से बी, है ना। तो ए ने कितना काम किया एक दिन में, 3 काम किया, बी ने 2, ए ने 3, बी ने 2। ये 3 2 पूछेंगे कहाँ से आए यार, देखो 3 ये 2 ये, मतलब इनकी इफिशियंसी एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। तो देखो ये 12 काम तो करने हैं, ये जल्दी निपटा देंगे, है ना। मतलब देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है इनसे, 5 काम हो रहा है टोटल, 5, है ना। 5 वर्क इनसे हो रहे हैं। ये देखो 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 दिन में ये 5 यूनिट काम को कर रहे हैं। सो 12 के नज़दीक देखो, 5 का मल्टीपल 10 है ना। सो 10 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं ऑप्शन के साथ भी खेल सकता हूँ, है ना। 4 डेज में 10 दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन में देखना, यहाँ पे कहाँ है 4, कहाँ है, पहले ऑप्शन में ही है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लगा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्या पता ऑप्शन में और भी वहाँ पे हो। इसलिए मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूँ, कैसे आप उन्हें हैंडल करोगे जब अगर वो सिचुएशन आ जाए आपके पास। 4 दिन में 10 यूनिट हो गया, हमें करवाना कितना है, 12 यूनिट, है ना। सो देखो यहाँ पे अगले दिन जो आएगा कौन करेगा, फिर अगले दिन यहाँ पे ए करेगा काम। क्योंकि देखो भाई, जब भी इवेंट, मतलब कि इवेंट टाइम्स ऑफ नंबर करते हैं, जैसे ए बी, सो ये हो गया 1 2, ऐसे करके 3, तो बी पे ख़त्म होता है ना लास्ट, तो फिर से स्टार्ट जो करता है उसी पे आ जाता है लास्ट का वर्क। सो ए आएगा यहाँ पे, ए के पास वर्क, तो 3 काम करता है ये, लेकिन मुझे करवाना कितना है यहाँ पे, 12। तो यहाँ पे बस मुझे 2 काम करवाने हैं, तो 2/3, मतलब 2 काम ही करो, तुम 3 करते थे मैं मानता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे दिन भी कितने लेगा, 4, 2/3, है ना। बहुत इजी है ना। चलो, आंसर है ये देखो, 4 2/3, ओके। बहुत इजी है ये, समझ जाओगे और समझ गए होगे, आई होप। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ता हूँ। अगला जो टाइप होने वाला है वो भोजन से रिलेटेड है, आई मीन फूड वगैरह। इतने दिन का खाना इतने बंदों के लिए होता है, इतने बंदे चले जाते हैं तो क्या होगा, इतने बंदे आ जाते हैं तो क्या होगा। तो चलिए सारे डाउट क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स देखो, अगला क्वेश्चन मैंने जो बोला था वही है ना, कि फूड से रिलेटेड है, इतने बंदों का खाना इतने दिन के लिए है। अगर इतने बंदे 10 दिन बाद चले जाएं, 20 दिन बाद आ जाएं, तो फिर इनके नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा इन पे, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए कैसे इनको मैं लगाता हूँ ये सेकेंडों में, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर टोटल क्या रखा है इनने, 200 बंदों का खाना है 50 दिन के लिए, मतलब 200 विद्यार्थी हैं, उनका 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। और 10 दिनों के बाद 50 और विद्यार्थी हॉस्टल में आ जाते हैं, तो भोजन अब कितने दिन चलेगा। सो देखिए, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसको करने में और ही मज़ा आएगा। चलिए, टोटल भोजन इसके पास कितना है, 200, कितने बंदों का, 50 बंदों का, ओके। 50 दिनों के लिए, ओके। 200 विद्यार्थियां 50 दिन तक, इतना ये टोटल भोजन था इनके पास इनिशियल में, ओके, है ना। मैं इसको पूरा बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि आप पेपर में करके आएंगे। सो इतना ये था इनके पास इनिशियल था। अब जो 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तो मतलब 10 दिन तक तो बैठे नहीं रहोगे ना, सबने भोजन किया होगा, मतलब खाया होगा, है ना। सो 10 दिन बाद इनके पास बचा क्या होगा, 10 दिन बाद इनके पास बचे होंगे 200 बच्चे बचे होंगे, लेकिन खाना नहीं, खाना बचा होगा मात्र 40 दिन का, है ना। खाना मात्र 40 दिन का बचा होगा। और लेकिन 10 दिन बाद कह रहे 50 बच्चे और आ जाते हैं, तो 50 बच्चे, पहले 200 थे, अब कितने आ जाएंगे, ये 250, है ना। तो इन्हें काट दो, 50 से 5 बार में काटो इन्हें, 50 से 4 बार में काटो, ये 5 से 8 बार में काटो, 8 चौके 32, ये देखो कंप्लीट, है ना। 32 डेज इनका, इसका आंसर भी है देखो, ये 32 डेज, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसे, ताकि आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाओ इनमें। चलिए, सो देखो ये क्वेश्चन भी सेम है,
मतलब एक हॉस्टल में सफिशिएंट फूड है 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिनों का। मतलब टोटल खाना कितना है इनके पास, 150 गुने 70। ओके, ये इनिशियल था इनके पास, है ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है फाइनल है कितना और कितने बच्चों के लिए है। सो बच्चे तो उतने ही रहेंगे। क्या कह रहा है, आफ्टर 10 डेज, है ना। तो 10 दिन तक तो बच्चे भूखे थोड़ी ना रहेंगे, खाना तो खाया ही होगा, है ना। सो 150 गुने ये 70 का, तो अब बचा कितना होगा, 60 दिन का भोजन बचा होगा, है ना। सो अब 30 बच्चे आ जाते हैं, तो 150 में से 30 और ऐड कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 180, है ना। सो ये 3 बार में काटो, 60 × 180, और 3 से काटो इसे 50 बार में। सो न्यू जो अब जो खाना बचेगा, अब कितने दिन तक बचेगा ये, 50 दिन तक। वैसे बचता कितने दिन तक, 60 दिन तक, है ना। तो चलिए 50 दिनों तक ये नालायक आ गए, 30 बच्चे, इन्होंने सबका खाना कम कर दिया होगा। चलिए, सो देर इज सफिशियंट फूड ऑफ 400 सोल्जर्स फॉर 50 डेज, मतलब 400 सैनिकों का खाना था 50 दिनों के लिए। सो जैसे मैं करता हूँ एज यूजल, 400 इंटू 50, ये टोटल खाना था जिसका मुझे कोई लेना देना है नहीं। ओके, तो फिर लेना देना है क्या। तो देखो कितने दिनों बाद ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, आफ्टर 20 डेज, तो 20 डेज है ना, तो 50 दिन में 20 डेज घटा दो, लेकिन सैनिक तो उतने ही रहेंगे ना, सैनिक थोड़ी ना बोला है कि वो कुछ हो गया, उनको कुछ नहीं हुआ है। तो 20 दिन बाद ये कितने दिन का खाना बचेगा, 30 दिन का खाना बचेगा इनके पास। लेकिन क्या हुआ, 200 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, चले गए इस बार, मतलब कि खाना मिलेगा हमें। तो 400 में से 200 गए, तो कितने बचे, 200। ये 2 बार में कट जाएगा, तो इनका आंसर क्या आएगा, 60 डेज। चलो यहाँ अच्छा हुआ, चले गए। चलिए नेक्स्ट। सो आइए फिर एक नए सवाल को करते हैं, जो कि सेम उसी मेथड पे है। एक बैरक में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों का खाने का स्टॉक है। तो देखते हैं टोटल खाना कितना है। 4000 सैनिक है ना, 4000 इंटू 190 डेज, है ना। ये टोटल है जिसका हमें कुछ लेना देना है नहीं। बाद में अगर पूछा जाए ना कि टोटल खाना कितना था, तो इतना था, ये टोटल खाना था, है ना। लेकिन बोला है आफ्टर 30 डेज, है ना। आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर्स डायर्स लेफ्ट द, सॉरी 800 सोल्जर्स लेफ्ट द बैरक, है ना, चले गए। तो इसका मतलब इन्होंने खाना इनके लिए छोड़ के गए हैं। चलिए, सो यहाँ पे पूछ रहा है रिमेनिंग भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ओह जस्ट वेट, हाँ। तो पूछ रहा है रिमेनिंग भोजन कितने दिनों तक इनके लिए चलेगा। सो देखिए यहाँ पे ये 4000 सोल्जर्स थे, सोल्जर्स तो उतने रहेंगे पहले भोजन के लिए, 4000, लेकिन 30 दिन के बाद तो 160 दिन का खाना बचेगा। और 800 चले गए, तो इसका मतलब 3200 अभी बचे हैं, है ना। 20 से 20 कैंसिल, है ना। और देखा जाए तो 16 से ये 2 बार में, है ना। सो ये यहाँ पे ये क्या बचेगा, ये इंटू 10 हो जाएगा, ये काटने का तरीका। ओके, सो इसको 5 बार में काटो, तो यहाँ से देखो 40 इंटू 5 करो, 200, इतना तो कर लोगे मल्टीप्लाई, है ना। सो 200 इतने दिनों का खाना इनके पास छोड़ के वो चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, देर इज सफिशियंट फूड फॉर 1600 मैन, मतलब 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों का खाना है। और हर एक बंदा कितना लेता है, 900 ग्राम लेता है। ओके, ये 900 ग्राम लेता है, 1600 बंदे हैं, 120 दिनों का खाना है। तो टोटल खाना निकाल लो यहाँ पे, 1600, 120, और हर एक बंदा कितना लेता है, 900 ग्राम, है ना। ये हमारा हो गया टोटल खाना। ओके, चलो इतना हो गया हमारा टोटल खाना जी। अब हमें कह क्या रहा है, बट आफ्टर 80 डेज, 80 दिन, ये पकड़ो तुम, कितने दिन बाद कुछ होता है कांड, है ना। तो वो पकड़ो तुम, 400 मैन, मतलब 400 आदमी चले जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, मतलब भोजन को भी बढ़ा देता है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ाओ तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये रहा, है ना। तो अब कह रहा है अब वो भोजन कितने दिनों तक के लिए चलेगा। पहले बंदे कितने थे, 1600, और 120 दिनों के लिए था ना। लेकिन 80 दिन बाद, तो मतलब बचा कितना होगा, 80 दिन तक तो खाया ही होगा ना, 40 दिन बचा होगा, है ना। सिंपल ऐसे ही करो,
और कितना खाते थे डेली वो? 900 ग्राम। लेकिन अब जो आया है, अब कह रहा है कि 400 बंदे चले गए, तो 1600 में 400 बंदे चले गए तो 1200 बचे। 1200 बच्चे हैं तो, लेकिन ये डेली इनका रूटीन क्या है? मैं भाई 1000 ग्राम खाऊंगा, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो देखो 3 जीरो यहाँ, 1 2 3 काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे देखो 4 से 3 बार में कैंसिल, ये 3 से 9 3 बार में, है ना। तो 16 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, 16 तिहाई 48, 48 डेज चलेगा अब ये खाना, है ना, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे वहाँ पे भोजन का केस था, वैसे यहाँ पे काम का भी केस को रिलेट कर दो, है ना। जैसे यहाँ कह रहा है कि 12 आदमी थे, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, है ना। तो 90 दिनों में करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 गुने 90, है ना। बट ये कह रहा है कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद देखो दिन कितने लगते हैं, 30 दिन, मतलब कि इन्होंने 30 दिन तक काम किया होगा, बचा कितना है ना, बचा कितना होगा? 60 बचा होगा, है ना। 60 काम, ये तो हमारा टोटल हो गया। लेकिन अब जो बचेगा कितना? 12 गुने 60 काम, ये इसके साथ अब हमें खेल करना है। 12 इंटू 60। 2 आदमियों ने कार छोड़ दी, मतलब 2 मैन लेफ्ट एंड 8 मैन ज्वाइन। 2 ने छोड़ा और 8 ने जोड़ा, मतलब कि टोटल यहाँ पे फ्लक्चुएशन कितने का हुआ? 6 बंदों का ही तो हुआ, 6 बंदे आए ना। अगर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे ये ऐसे ही पागल बना दिया तुम्हें। 2 बंदे गए और 8 बंदे आ गए, तो मतलब 6 बंदों का एंट्री हो गया। तो 12 6 कितना हो गया टोटल? पहले 12 थे ना, तो 12 6 18। तो काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से ये 20 बार में, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? ये 40। 40 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो यहीं तक रहेगी, और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसे आप कर लेना, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड टेक केयर। जय हिंद। सो ये रहा आपका आज का होमवर्क। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।